हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इससे पहले लेक्चर में हमने डील किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट। अगर ये लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें। यहाँ पे ये बात भी जान लें कि हमने अपने चैनल में सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं ताकि आपको किसी भी टॉपिक को सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल हो जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो कांग्रेस को किसी तरह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड इरविन को डायरेक्शंस दिए कि वो किसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी को मनाएं कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें। जनवरी 1931 में इसीलिए कांग्रेस के बहुत से लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते अरेस्ट हो गए थे, उन सभी को अनकंडीशनली रिलीज कर दिया गया। इंडियन लिबरल पार्टी के तेज बहादुर सप्रू ने गांधी जी और इरविन के बीच में नेगोशिएशंस में मदद की और अल्टीमेटली गांधी इरविन पैक्ट हुआ इन मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट में क्या प्रोविजंस थे वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। गांधी इरविन पैक्ट हो जाने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सितंबर 1931 में होने वाली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए मंजूरी दे दी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से लेके दिसंबर 1931 तक चली। सेकेंड राउंड टेबल के स्टार्ट होने से लगभग 2 हफ्ते पहले ब्रिटेन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल चेंजेस हो गए। अब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार नहीं रही और एक नई सरकार बनी अंडर अ कोलिशन गवर्नमेंट जिसका नाम था नेशनल गवर्नमेंट। हालांकि इस नेशनल गवर्नमेंट के भी प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ही बने, लेकिन इस कोलिशन गवर्नमेंट में कंजर्वेटिव पार्टी की मेजॉरिटी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज था सर सैमुअल होयरे न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने। आइए अब जानते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कई ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अटेंड किया, इंक्लूडिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। प्रिंसली स्टेट की तरफ से 23 डेलीगेट्स ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मोर देन 80 डेलीगेट्स गए। ये पॉलिटिकल पार्टीज में थे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल पार्टी, सिख्स, जस्टिस पार्टी। अनटचेबल्स को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रिप्रेजेंट कर रहे थे। विमेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैडम सरोजनी नायडू गई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। कहने का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक डेलीगेट गया था। आइए अब जानते हैं क्या डिफरेंसेस रहे बिटवीन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट मेजर डिफरेंस था कांग्रेस का पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने क्लेम किया कि अकेली कांग्रेस ही पॉलिटिकल इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अनटचेबल्स भी हिंदू हैं और इसीलिए उनको माइनॉरिटी ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अपोज किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज़। हालांकि गांधी जी के इन क्लेम्स को बाकी इंडियन पार्टिसिपेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा मेजर डिफरेंस था ब्रिटेन में गवर्नमेंट का चेंज हो जाना और अब वहाँ पर थी नेशनल गवर्नमेंट जिसमें डोमिनेंस थी कंजर्वेटिव पार्टी की। और तीसरा मेजर डिफरेंस था कि ब्रिटेन में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाना। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ब्रिटेन को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया गया और इसी कारण से नेशनल गवर्नमेंट का फोकस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जगह ब्रिटेन की फाइनेंशियल क्राइसिस पर चले गया। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट में डोमिनेंस थी। साथ ही न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सैमुअल होयरे भी एक वीक पर्सनालिटी थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था और उनमें डिसएग्रीमेंट हो जाने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि कांग्रेस इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने डिमांड किया था इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल्स। साथ ही गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस अकेली रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द पॉलिटिकल इंडिया।
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन डेडलॉक था सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड बाय द अनटचेबल्स, और इसी रीज़न की वजह से गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में काफ़ी तीखी बहस हुई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल स्टार्ट होने से पहले लॉर्ड इरविन को बदलकर लॉर्ड वेलिंगटन इंडिया के वायसरॉय बना दिए गए थे। इंडिया में इंक्रीज्ड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के कारण कई सारे यूरोपियंस की हाल ही में जान गई थी, और इसी कारण से ब्रिटेन में बहुत लोग इस कॉन्फ्रेंस का अपोज कर रहे थे। कंजर्वेटिव्स या राइट विंग, जिनके लीडर थे चर्चिल और जिनकी गवर्नमेंट में डोमिनेंस भी थी, वो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कांग्रेस के साथ इक्वल बेसिस पे नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं अल्टीमेटली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की क्या आउटकम रही। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह फेलियर ही रही। इसका मेन कारण था इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के डेलीगेट्स का आपस में डिसएग्रीमेंट। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रैमसे मैकडोनाल्ड ने 4 मेजर अनाउंसमेंट्स के साथ फिनिश किया। 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस क्रिएट किए गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध। दूसरी अनाउंसमेंट थी इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी का सेटअप किया जाना। तीसरी अनाउंसमेंट थी 3 एक्सपर्ट कमेटीज सेटअप की गई, फाइनेंस, फ्रेंचाइज एंड स्टेट्स। और फोर्थ अनाउंसमेंट एक तरह की वार्निंग थी, जिसमें कहा गया था कि इंडियन डेलीगेट्स अगर आपस में अग्री नहीं कर पाए तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट यूनिलेटरल कम्युनल अवार्ड घोषित कर देगी। तो अगर हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन निकालें तो बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस की वजह से कांग्रेस और माइनॉरिटी के बीच में गैप वाइडन हो गया। इस कॉन्फ्रेंस की आउटकम से निराश गांधी जी जब इंडिया लौटे तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिलॉन्च किया और उनको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।